अब आपके बीच में इसी माटी के लाल, इसी माटी के महक, जिनके अहरनिश चलने से, आप सबके सहयोग से इस साहित्य से अछूती भूमि पे राष्ट्रीय स्तर का, जिसपे आपके मंच पे राजेंद्र मालवीय आलसी जी अंतरराष्ट्रीय कवि आपके बीच में बैठे हुए हैं। अभी आपको उन्हें भी सुनना है, आप हमारे मंच के गौरव हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले जिनके कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और कम से कम 5-7 प्रांतों से लोगों को बुला करके एक मंच पे आपने किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप राष्ट्र प्रेम पे, राष्ट्र की पीड़ा पे जो रचनाएं करते हैं वास्तव में अद्भुत होती हैं। आपकी रचनाओं में एक हकीकत होती है। मैं आपको इन 4 पंक्तियों से निवेदित करता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा, सदा दुश्मन की है बानी पानी कौन लिखेगा, अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। श्रद्धेय प्रीतम नायक जी, स्वागत है आपका, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। ये माइक चालू कर दीजिए। बनी बात नहीं आई, इसका साउंड का सिस्टम। हेलो, माँ शारदे को नमन करता हूँ। इससे पहले हमारे बीच हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर जो थे कुलदीप ज्वेलर्स की तरफ से हरविंदर जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि वो एक बार मंच पे आएँ और आदरणीय घनश्याम जी जो हमारा बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं उनका स्वागत करें। अरविंद जी कृपया एक बार मंच पे आएँ। मनोज जी, आदरणीय घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है ना, जो अपेक्षा की थी उसके अनुसार थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, अभी गर्म कर देते हैं। हादसे के बाद अब गर्मी आप लोगों के बीच में आने वाली है, क्योंकि अभी मेरा इन्होंने संबोधन किया कि मैं देश की पीड़ा गाता हूं और मैं देश की हकीकत पीड़ा गाता हूं, आपकी माटी का लाल हूं। माँ शारदे को नमन करता हूं और इस माँ शारदे की तट को नमन करता हूं। सवाल है दादा, स्वागत है। माँ शारदे के तट को नमन करता हूं जी, सवाल है। स्वागत है। बहुत से लोग जानते होंगे इसका उत्तर, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं। जानते हैं माँ शारदे के तट पे बैठे हैं आप लोग? जय हिंद भैया, आपने मुझे तमसा के किनारे बुलाया, मैंने माँ शारदे के किनारे बुला लिया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये नंद साम्राज्य की भूमि है, इसको मैं नमन करता हूं। और यहाँ किसी समय में सरस्वती माँ कल कल बहा करती थी, वो फतेहाबाद की ही भूमि है जहां से शारदे माँ गुजरा करती थी। और ये एक सत्य है। जोरदार। तो ऐसी पावन माटी को मैं नमन करता हूं और लोक साहित्य के हमारी इस माटी के मुंशी राम जी को नमन करता हूं, जो मुंशी राम जांडली जी हैं, जो साहित्य की जान है, मैं उनको नमन करता हूं। और सीधी सीधी अपनी बात पे आता हूं। अभी कह रहे थे कि भी काफी टाइम बाद यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ, लास्ट टाइम कब हुआ था नहीं मालूम, और ये सत्य भी है। मेरे एक पत्रकार बंधु ने कल मुझे बताया कि वो तो उस समय हुआ था जी, उसका टाइम भी याद नहीं है। कभी सुरेंद्र शर्मा जी हमारे आए थे। एक ये मैंने प्रयास किया है, इस भूमि पे जितने भी लोग आए हैं ये सरस्वती के उपासक हैं। मैं नमन करता हूं आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी को, जो इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में बहुत सारे प्रोग्राम छोड़ करके आए हैं।
आदरणीय डॉक्टर निशांत चौधरी जी का मैं नमन करता हूं, हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुकेश जी को नमन करता हूं और मेरे समस्त स्पॉन्सरों को नमन करता हूं और विशेष नमन करता हूं इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भाई गोयल साहब का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, और सिंगला मोबाइल की तरफ से संजीव जी का। अब एक एक का नाम लूंगा, बहुत हो जाएगा। मैं सभी का जोरदार ताली हो स्वागत जाए करता हूं। बहुत सुंदर, सबके बहुत लिए। और जैसे कि एक धारा मोदी जी ने तोड़ी है, सीधी बात पे आता हूं, आप लोग खुश होके जाएंगे, आप चिंता ना करें। एक धारा मोदी ने तोड़ी है, आप लोगों को पता है। उसी तरह से एक धारा हमने भी तोड़ने का प्रयास किया। आज ये एक बूंद मात्र है, ये किसी दिन बारिश में भी बदलेगी। बेशक बेशक। मोदी जी है नमन, तुम्हें ये धारा तुमने तोड़ी है। पहली वाह। लाइन से जुड़िएगा। मोदी जी है नमन, तुम्हें ये धारा तुमने तोड़ी है। जो बीजेपी के समर्थक है वो ताली बजा सकते हैं पहली लाइन पे। वाह। उसके बाद मैं बजाने नहीं दूंगा। सभी बजा सकते हैं। सभी बजा, उसके बाद तो दीदी सभी बजाएंगे। मोदी जी है नमन, तुम्हें ये धारा तुमने तोड़ी है, कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमर एक छोड़ी है। क्या बात जो है। काम क्या है उसके लिए तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी है नमन, तुम्हें ये धारा तुमने तोड़ी है, कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमर एक छोड़ी है। पर पीड़ा सुनिए अगली लाइन में। फिर भी हर दिन, सुनिएगा, फिर भी हर दिन कश्मीर में क्यों खूनी होली जलती है, वाह। केसर की उस घाटी में क्यों रक्त सरिता बहती है, जिंदाबाद, केसर की उस जिंदाबाद। घाटी में क्यों रक्त सरिता जोरदार ताली। बहती है, पूरा केसर सदन। की उस घाटी में क्यों रक्त सरिता बहती है, केसर की उस घाटी में क्यों रक्त सरिता बहती है। पुलवामा कभी पठानकोट में, दादा ध्यान क्या चाहूंगा, दृश्य खींचा है। पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं। वाह। मैंने पहले कह दिया था, बस एक बार ताली बजा ले मोदी के समर्थक, उसके बाद मौका नहीं दूंगा। पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं। पीड़ा देखिएगा, सत्य कहूं तो आप लोगों का साथ दे, हाथ तालियों के साथ देना मेरा। क्या कसक है। पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं, सरहद की उस चौखट पे क्यों आतंकी दम भरते हैं, आतंकी दम भरते हैं, कुछ अपने भी तो शामिल हैं, देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है, देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है। दोस्तों, अंग्रेज यहाँ आए थे, आप जानते हैं अंग्रेज यहाँ आए, 200 साल राज करके गए हमारे पे, लेकिन वो सेना साथ नहीं लाए थे। सेना कौन थी आप जानते हैं? वाह वाह। मरने वाले भी हम थे और मारने वाले भी हम ही थे। तो दोस्तों, उसी तरह से मुगल भी हमारे यहाँ आए, हम पे कितने सालों तक राज करके गए, मरने वाले भी हम थे और मारने वाले भी हम थे। जयचंद और जाफरों के हमारे यहाँ कमी नहीं है। तो पुलवामा कभी पठानकोट में हर दिन फौजी बेटे जलते हैं, सरहद की उस चौखट पे क्यों आतंकी दम भरते हैं, आतंकी दम भरते हैं, पर अपने भी तो शामिल हैं, देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है, देश की रोटी खाने वाले जाने क्यों वो जालिम है। इन देशद्रोही जयचंदों को साचाऊंगा, इन देशद्रोही जयचंदों को कब्रों में अब दफना दो, शतरंज के इन प्यादों को तुम फांसी पर अब लटका दो, जितने भी हैं सांप सपोले कुचलो इनको खाक करो, हे भारत माँ के वीर सपूतो दुश्मन को तुम राख करो, जिंदाबाद जिंदाबाद के वीर सपूतो दुश्मन को तुम राख करो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, क्या समा बांधा आपने। बहुत शुक्रिया दादा, जबरदस्त। अब आपके सामने जो पीड़ा रख रहा हूं, एक सत्य का आप लोगों से बोध कराऊंगा। देखो, मजहब और धर्म की बात नहीं करूंगा, जो देश के साथ गद्दारी करता है वो देश का गद्दार है, वो उसका कोई मजहब नहीं होता। क्यों दादा? बिल्कुल, बेशक। क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी करता है उसका कोई मजहब हो ही नहीं सकता। कुछ अपराधी तो दिल्ली में, कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। सुनिएगा, कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जेएनयू और शाहीन बाग का खेल खेल कर बैठे हैं। कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जेएनयू और शाहीन बाग का खेल खेल कर बैठे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, पीड़ा देखिए साहब, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहरीले नारों से जश्न मनाते हैं, नफरत के विस्कंजर को वो खुलेआम चलाते हैं, खुलेआम चलाते हैं, नफरत के विष खंजर को वो जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रीतम जी, भारत माँ को गाली देकर, शुक्रिया, भारत माँ को गाली देकर, सभी लोग जानते हैं गाली देने वाले कौन है, गाली खाने वाले कौन है। भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं। विडंबना देखिए साहब, भारत माँ को गाली देकर भारत भू पे रहते हैं, क्या बात है। भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं, इन आदमखोर दरिंदों के हम हर जख्मों को सहते हैं। वाह। नहीं साहब, समय नहीं है,
भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं। इन आदमखोर दरिंदों के हम हर जख्मों को सहते हैं। जहरीले इन सांपों को तुम कब तक दूध पिलाओगे? कब तक अपने बच्चों को इन जल्लादों से कटवाओगे? वाह, क्या कब बात तक है, अपने बहुत बच्चों को इन सुंदर। जल्लादों से कटवाओगे? जबरदस्त। कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे? जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद प्रीतम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे? विष भरे इस पर्वत को दोस्तों जरूरत आप लोगों की है। हम तो इस मंच से कभी निराला ने आप लोगों को आवाज दी, कभी दिनकर ने आवाज दी, कभी कबीर ने आवाज दी, उसी के वंशज हैं। और दोस्तों हम तो आपको अवगत करा सकते हैं। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। दादा आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत सुंदर। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। देशद्रोही नारों को इन सीमा से तुम दूर करो। देशद्रोही नारों को इन सीमा से तुम दूर करो। देशद्रोही नारों को हिंद सीमा से तुम दूर करो। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। तांडव शिव का होने दो, तांडव शिव का होने दो। सर कटते हैं तो कटने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। वाह, जबरदस्त। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। एक बार फिर प्रीतम जी, परशुराम के फरसे को एक बार फिर। बहुत शुक्रिया। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। देशद्रोही नारों को हिंद सीमा से तुम दूर करो। सर कटते हैं तो कटने दो, सर कटते हैं तो कटने दो। तांडव शिव का होने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। शानदार, शानदार। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। वाह। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, ये आप लोगों के लिए है और आप लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मेरी लाइनों से आपको कुछ याद आ जाए और मैं अगर सत्य कह दूं इस मंच से, इस पावन भूमि से, तो आप लोगों के हाथ खुलने चाहिए। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, सभी के लिए ये आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। राणा प्रताप की भुजदंडों की ताली कमजोर है साहब, लाइन मजबूत है। राणा प्रताप के भुजदंडों की शक्ति फिर से दिखला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम, वाह वाह वाह, हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। चंद्रगुप्त सा सीना लेकर, वाह, चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। साहित्यकार बिंदु देता साहब, बिंदु तक आप लोगों को पहुंचना है। चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिंगला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। पौरुष सा सीना लेकर युद्ध की ज्वाला तुम्हें जलानी होगी। आप लोगों के लिए है, पौरुष सा सीना लेकर युद्ध की ज्वाला तुम्हें जलानी होगी। ये आर्यवर्त के बहादुर बेटो, शंखनाद कर कृपाण तुम्हें उठानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद कर कृपाण तुम्हें उठानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद कर कृपाण तुम्हें उठानी होगी। जिंदाबाद। दोस्तों, आज का समा आप लोगों के सामने क्या हो रहा है देश में और किस तरह से हो रहा है, ये मंच वही पीड़ा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जबरदस्त। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। अब जहर आप लोग जानते हैं, कहीं सरदा कट रही हैं, कहीं निक्की फ्रिज में जा रही हैं, कहीं 2 युवक गाड़ी में जला दिए जा रहे हैं, कहीं घसीट के अंजलि जी को मार दिया गया है। तो ये जहर दोस्तों, जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। साथ चाहूंगा सदन का साहब, ठंडे बहुत हो। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। अपने ही अंग्रेज हुए, अपनों का ही लहू बहा, अपनों का ही काट गला, मजहब पर कुर्बान किया। खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। दोस्तों, ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं। देखो, कुछ देर के लिए जो यहाँ श्रोता आए हैं, वो पार्टियों से त्याग पत्र दे करके सुने तो मजा आएगा। क्या संदेश। पार्टियों से मत जुड़ना, आप देश से जुड़ना। अभी एक बड़ी घोषणा है, अब कुछ दिन पहले, अभी ताजा समाचार आप लोगों को मालूम है, केजरीवाल जी के एक मंत्री एक जेल में गए और वो क्या कह रहे हैं जाते समय, साहब मैं भगत सिंह के कदमों पे चल रहा हूं। भाई साहब,
वो कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह के कदमों पे चल रहा हूं। भाई साहब पूछने वाला हो, भगत सिंह ने कब दारू के बदले दारू दी थी भाई? बिल्कुल। जो साम्राज्यवाद की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, उनसे केजरीवाल जी से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी गरीब को एक सरसों के तेल की बोतल के बदले बोतल दे दो, वो ज्यादा बढ़िया वाह, है। बड़ी बात। वाह, अब शानदार। दारू के जोरदार बदले दारू दे रहे हो और जेल में जाते हुए संबोधन जनता को क्या कर रहे हो कि साहब हम तो नेक काम कर रहे हैं, हम तो अनुयायी हैं भगत सिंह के। सुनिएगा, हम तो अनुयायी हैं भगत सिंह के। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में। सच्चाई मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने, 4 लाइनें रख रहा हूं, साथ चाहूंगा। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। अगर सच कहूं तो हाथ खोलें। बेशक। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। दारूबाज हुई पार्टियां, लाइन पे आ रहा हूं, दारूबाज हाथ खोले हुई सीताराम पार्टियां। जी। वाह। दारूबाज हुई पार्टियां शिक्षा की वो बात करें, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। क्या बात है, भगत सिंह से शानदार, तुलना शानदार। करके मैखानों जिंदाबाद। का व्यापार करें, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। जबरदस्त। भूखा बच्चा रोती माँ। आहा। सच देखिए साहब, भूखा बच्चा रोती माँ, दर्द भरी कहानी है। व्यवस्था देखिए साहब, मजबूरी। वाह। भूखा बच्चा रोती माँ, संजीव भाई, दर्द भरी भूखा कहानी है। बच्चा रोती माँ, दर्द भरी कहानी है। लहू रगों का उबल रहा है और आंखों में पानी है। लहू रगों का क्या बात उबल है, रहा है शानदार। और आंखों में पानी है। जबरदस्त। लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। पीड़ा की ये चादर फैली, सन्नाटा है घोर हुआ। किसी का साथ चाहिए? पीड़ा की ये चादर फैली, सन्नाटा है घोर हुआ। दादा ध्यान चाहूंगा, पीड़ा की ये चादर फैली, सन्नाटा है घोर हुआ। जिन हाथों में चाबी सौंपी, डॉक्टर साहब, जिन हाथों में चाबी सौंपी, देखो वही चोर हुआ। वाह, वाह, जिन वाह, हाथों क्या में बात है, चाबी जबरदस्त। सौंपी, शानदार। देखो वही चोर हुआ। घोटाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। जबरदस्त। घोटाले कौन करता है आप लोगों को मालूम है? हम चाबी जिनको सौंपते हैं वही करते हैं दोस्तों। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिन हाथों में चाबी सौंपी, देखो वही चोर हुआ। जिन हाथों में चाबी सौंपी, देखो वही चोर हुआ। और भाई साहब, कानूनों के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं। वाह। कानून की पीड़ा, यहाँ कानून के जानकार बैठे होंगे, कानूनों की सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं, जब हत्यारे कुकर्मी बाबा जेलों से छूट जाते हैं। कानूनों क्या के बात सब है। हथकंडे दम घुट के मर सच्चाई, जाते हैं, सच्चाई। जब हत्यारे कुकर्मी बाबा जेलों से छूट जाते हैं। पीड़ा की इस गागर को हम सीने में भर जाते हैं, खुद गर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं। खुद गर्जी बड़ी में बात, जेलों से जिंदाबाद। नेता भी छोड़े बहुत जाते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। जोरदार ताली। खुद गर्जी में जेलों खुद से नेता गर्जी भी में छोड़े नेता जाते भी हैं। जेलों से छोड़े जाते हैं। क्या लाइन है, जबरदस्त। देखिए मालवीय जी अपने को नहीं रोक पाए। शानदार। जबरदस्त, जिंदाबाद। खुद गर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के सामने रखूंगा, मैं कुछ सवाल पढ़ूंगा। अगर मेरे सवाल से आप इत्तेफाक रखते हो तो ताली से समर्थन करना। बेशक, बेशक। हमने एक जुमला सुना था कि हर व्यक्ति के हिस्से 15 लाख रुपए आएंगे। वाह, 15 लाख। जानते होंगे सभी, आस में भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूं, मैंने वोट भी दिया, दूसरी बार भी दिया, हो सकता है तीसरी बार भी दूं 15 लाख के चक्कर में। हाँ, उसी आस में। परंतु अब की बार मेरे को रामदेव जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी कि भाई मैं आप लोगों को, काले धन के लोगों को लिस्ट निकलवाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख डलवाऊंगा। रामदेव जी भी मेरी बात सुन ले और मोदी जी भी बात सुन ले। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में। सुनिएगा, क्या हकीकत है। कहते हैं कि इतना छापा लगे। सत्येंद्र जैन के यहाँ बोला जी मशीन रख दी है, पैसे इतने मिले हैं, मशीन से गिनती हो रही है। कितने दिन हो गए जी? 7 दिन हो गए। बहुत पैसा मिला भाई साहब। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पीड़ा। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। सारा धन तो अटक गया है, सारा धन तो अटक गया है राजनीति के रोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। मालिया, ललित मोदी, कितने नाम गिनवाऊं भाई साहब?
ले लेके चले गए पड़ोसे के साथ, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। अब असली बात पे आता हूं। काले धन का वादा करके मोनी बाबा बन बैठे। सुनिएगा रामदेव जी और सुनिएगा नरेंद्र मोदी जी। वाह काले धन का वादा करके मोनी बाबा बन बैठे, काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। जबरदस्त। काले धन के नाग विसेले जानदार, तान के जानदार। अपना फन बैठे। काले धन का वादा करके मोनी बाबा बन बैठे, काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। जाने क्यों दरबारों में, पीड़ा सुनिए घनश्याम भैया, वाह। जाने क्यों दरबारों में झोपड़ियों के हक मर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए, सुन ले राजनेता, और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं, जानदार, और जानदार, सियासी सियार जानदार। भेड़िया अपना घर भर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं। जबरदस्त। भारत तेरे चौराहों पर, आहा, सुनिएगा साहब पीड़ा, हर रोज भारत तेरे चौराहों पर। अरे वाह, जबरदस्त, वाह, जोरदार ताली। शानदार शानदार। वाह, सफल हैं, सफल हैं आपकी ये कविता पाठ। किसी कवि का बहुत बड़ा मेहनताना होता है हाँ। कि सरोता आकर अगर वाह। गुलपोशी कर जाए, बहुत तो बड़ी एक बात। बहुत बड़ी, मैं माँ शारदे के इस आंगन को, इस पवित्र आंगन का मैं खुश नसीब बेटा हूँ आपका, कि किसी सरोता ने मुझे माला पहनाई, ये एक बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बड़ी बात, बहुत मैं बड़ी उनका बात। बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और मेरे तमाम स्पॉन्सरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हालांकि बूंद छोटी है पर ये गरजेगी और बरसेगी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अभी बेशक। तक हमारा शहर साहित्य से थोड़ा अनजान है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा कि जो हमने जैसा सोचा था उतना बड़ा मेरे हिसाब से नहीं हुआ कुछ। वाह, देखिए, वाह क्या बात वाह, है। बहुत सुंदर। आपका प्रस्तुतिकरण लाजवाब, श्रोता बंद अपने को रोक बहुत नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, कविता से जोड़ता हूं। दादा ध्यान चाहूंगा, स्वागत है, आगे, स्वागत है मुकेश सर, जी। स्वागत है। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है। हर रोज आप, अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, संवेदनशील इंसान हो ना, सेंसिटिव, वो रोज सुबह का अखबार पढ़ ले, न्यूज देख ले, पूरा दिन खाना नहीं खाएगा भाई साहब। बिल्कुल, ऐसे ऐसे समाचार, ऐसे ऐसे मर्डर, जला दिया। देखो बुलडोजर चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, पर बुलडोजर थोड़ा संभल के चले जैन भैया तो ज्यादा नहीं, अच्छी स्वागत बात है, स्वागत है। स्वागत। क्योंकि स्वागत। बुलडोजर से मुझे खुशी भी लेकिन एक पीड़ा भी है साहब। एक बुलडोजर की वजह से एक माँ बेटी जल गई झोपड़ी में, वो वाह, दर्द क्या लेके दर्द मैं है, घूम क्या रहा हूँ। कशक है। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है। सुनिएगा, सदन का ध्यान चाहूंगा। बिल्कुल। जी, स्वागत है। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी आहा, है। वाह, भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। खूनी हो गई राजनीति, गिद्धों का परपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। वाह, बहुत दागी शानदार, दामन बहुत साफ शानदार, करके क्या बात है। मैं इस सरस्वती माँ जिंदाबाद। के मंच से ये घोषणा करता हूं, किसी भी नेता का रिकॉर्ड उठा के देख लो, बेदाग साबित करके दिखा दो भाई साहब। वाह। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। खूनी हो गई राजनीति, गिद्धों का परपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। वाह, जबरदस्त, दागी दामन क्या साफ लाइन है। करके भेड़िया भी सरपंच सरपंच हुआ। हुआ। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, वाह, आप लोगों की तरफ से, फतेहाबाद की तरफ से दिल्ली के लिए सवाल भेज रहा हूं। आप अपने लिए तालियां बजा क्या करके बात मुझे है। जगा दे। आओ जी, आओ। बहुत शानदार। बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जिंदाबाद, एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। दादा श्रोताओं की तरफ से तीसरा अभिनंदन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समर्पित इस महफिल को ये तीसरा अभिनंदन। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। खूनी हो गई राजनीति, गिद्धों का परपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। अब सवाल सुनिएगा साहब, फतेहाबाद का दिल्ली के लिए। बिल्कुल, ये चंद लोग नहीं है, ये लाखों लोग हैं, इनकी भावनाएं दिल्ली तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, डॉक्टर साहब का विशेष ध्यान चाहूंगा। वाह। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब तो सन्नाटे को तोड़ो। वाह। दोस्तों साथ देना। क्या प्रश्न है? दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब तो सन्नाटे को तोड़ो। कह दो सियासी गद्दारों को, अब तो कुर्सी को छोड़ो। अब तो कह दो कुर्सी को। सियासी गद्दारों को, अब तो कुर्सी को छोड़े। वाह, कह दो सियासी गद्दारों से अब तो कुर्सी को कह छोड़े। दो सियासी बड़ी बात। गद्दारों को, अब तो कुर्सी को छोड़ो। वाणी में अंगारे भर के, आहा। आप लोग गा रहे हैं साहब, वाणी में अंगारे भर के, ये फतेहाबाद का बेटा गा रहा है आपकी तरफ से दिल्ली के लिए।
वाणी में अंगारे भर के कविता में मैं गाऊंगा, गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा, गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। दोस्तों, जो काम तीर तलवार गोली बंदूक चाकू ने नहीं किया वो कलम ने किया है। और यहाँ जानकार लोग बैठे हैं, जब चौहान ने दोनों आंखें खोदी थी, जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का किस्सा, चंद्रवरदाई मेरे कुल का ही था जिन्होंने चौहान का बदला गोरी से दिलवाया था। दोनों आंखें फूटी हुई, दृश्य देखिए साहब, दोनों आंखें फूटी हुई हैं। उसके बाद अपने दुश्मन को मारना कोई आसान बात तो नहीं होती, और वो भी उसी के घर में। बहुत बड़ी बात। और कैसे चंद्रवरदाई ने अपनी कविता के माध्यम से और अपने दोस्त को जो है ना, इस कलम ने, मैंने क्या कहा, कविता में मैं गाऊंगा, तो कलम के माध्यम से क्या कहा था, 4 हाथ 24 गज जा बैठो सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। और चंद्रवरदाई ने अपने दोस्त का बदला सबके सामने लिया। तो वाणी में अंगारे भर के कविता में मैं गाऊंगा, गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। आंच वतन पर आएगी, तैयार हो मेरे साथ? अगर वतन पे आंच आती है तो तैयार हो कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, आपकी तालियां नहीं बता रही। जोरदार जोरदार ताली। योगेश भाई, आपकी ताली नहीं पहुंची मुझ तक। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे, तैयार है कि नहीं? बिल्कुल। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे, ए भारत माता लाल तेरे हैं कुर्बानी दे जाएंगे, ए भारत माता लाल तेरे हैं कुर्बानी दे जाएंगे। वक्त पड़ा तो देश की खातिर, वाह, कुलदीप ज्वेलर्स की तरफ से, वक्त पड़ा तो देश की खातिर सूली पर चढ़ जाएंगे, पर देश की पीड़ा को अब हम और नहीं सह पाएंगे, पर देश की पीड़ा को अब और नहीं सह पाएंगे। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिर आई। लगता है कि नहीं लगता? लगता है बिल्कुल। अरे किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं भाई साहब, आप काम करा के दिखा दें, सत्य बोल रहा हूं मैं, चाहे कड़वी हो पर सत्य बोल रहा हूं, चले जाना आप, कितना ही छोटा काम हो। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिर आई, पाप की आंधी है वतन में अपनों ने ही आग लगाई, पाप की आंधी है वतन में अपनों ने ही आग लगाई। जबरदस्त लाइन। कभी रुलाया गोरों ने, दादा कभी रुलाया गोरों ने, नीरज भाई कभी रुलाया गोरों ने, कभी रुलाया मुगलों ने, आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिर आई। आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिर आई। तालियां बहुत कमजोर है, सदन जोरदार ताली। मेरी आवाज ज्यादा है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जी। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिर आई, पाप की आंधी है वतन में अपनों ने ही आग लगाई, कभी रुलाया गोरों ने तो कभी रुलाया मुगलों ने, आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिर आई, याद शहीदों की फिर आई। मैं कविता के अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। स्वागत है, स्वागत है। मिटाकर काली रातों को, ध्यान चाहूंगा सदन का, मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे। साथ है मेरे फतेहाबाद के लोग मेरे साथ हैं। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे, सुभाष शेखर भगत के गीत दरबारों में गाएंगे, ऊंची है शान तिरंगे की हम और ऊंची कर जाएंगे, ऊंची है शान तिरंगे की हम और ऊंची कर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। बहुत शानदार शानदार। जीते रहो, खुश।